असभ्य शिव को उसकी मर्यादा का ज्ञान कराने के लिए उसका तिरस्कार ही एकमात्र उपाय था, सो हमने कर दिया। बताओ, जिस दिन वो दीनहीन हमारे चरणों में आत्मसमर्पण करके अपने अस्तित्व की भिक्षा मांगेगा, उसी दिन हमारा हृदय शीतल होगा। क्या तुमने इस यज्ञ में देवादिदेव महादेव शिव को सागर आमंत्रित किया या नहीं? बैकुंठ जाने के लिए यदि शिवजी भी हमारे साथ होते तो नारायण अत्यंत प्रसन्न होते। हे पिताश्री, शिव हमारे शापित हैं, अतः हम उन्हें त्याग चुके हैं। शिव का नाम लेना भी हमें क्लेश देता है, हमारी छाती में शूल की भांति चुभता है। इसलिए शिव निमंत्रण के योग्य पात्र नहीं है। हे दक्ष, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने योगेश्वर शिव को कन्या देकर भी उन्हें पहचानने में निश्चय ही भूल की है। स्मरण रहे, हमारे महादेव अभिशाप और वरदानों के बंधनों से मुक्त हैं। शिवजी के बिना किया गया यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। अतः पुत्र, अपने अहंकार को त्याग दो और शिवजी की शरण में जाओ, उन्हें मनाओ। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न कीजिए पिताश्री। हे पुत्र, तुम हमारी मर्यादा को मान दो, उन्हें घायल मत करो, क्योंकि शिवजी के बिना किए गए यज्ञ का फल जब हम और नारायण भी नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे यज्ञ को करने से किसका कल्याण होगा? हे पुत्र, इस प्रकार के उद्देश्यहीन यज्ञ को रद्द कर दो। सृष्टि की मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हारे इस प्रकार के यज्ञ में हम कैसे भाग ले सकते हैं? क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। विराट यज्ञ के आयोजन भार की अधिकता से हमारे दक्ष प्रजापति का मानसिक संतुलन थोड़ा डगमगा गया था, किंतु आपकी उचित शिक्षा के कारण दक्ष प्रजापति शिव जी को इस आयोजन में अवश्य आमंत्रित करेंगे और उनसे परामर्श भी लेंगे। किंतु मेरी आपसे एक विनती है पिताश्री, कि आप और विष्णु जी इस यज्ञ के अगुवा बने, जिससे दक्षराज को शिव जी के साथ अनजाने में हुई कटुता मिटाने का अवसर मिल जाएगा। हाँ पिताश्री, मैं आपकी इच्छा का आदर करूंगा। तुम्हारा मंगल हो पुत्र। इसका अर्थ यह हुआ पिताश्री कि आपने दक्ष प्रजापति का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। आप यज्ञ में ब्रह्म पद को सुशोभित करेंगे। हां, हम ऐसा ही करेंगे। हे पिताश्री, ये आपके आशीर्वाद के साथ साथ आपका वचन भी है ना? हां पुत्रों, ये हमारा वचन है। पिताश्री, तब तो आप हमारे साथ वैकुंठ चलने का कष्ट करें, ताकि हमारे इष्ट देव नारायण यज्ञ पुरुष बनकर अपने आशीर्वाद से हमारे यज्ञ को सफल बनाएं। हां भगवान, हां, अब आप शीघ्र ही हमारे साथ वैकुंठ चलने की कृपा करें। ठीक है, जैसी हरि इच्छा। प्रणाम नारायण। प्रणाम ब्रह्मा जी। आपने मानस पुत्रों के साथ अकस्मात यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आपकी रची सृष्टि पर सब कुशल मंगल तो है ना? हे त्रिभुवन स्वामी, हे नारायण, कुछ दिनों से इस सृष्टि के चारों ओर बारंबार अपशकुन हो रहे हैं। आकाश में अमंगलकारी धूम्रकेतु प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हे नारायण, सृष्टि के न मंगलों के निवारण के लिए ये दक्ष प्रजापति एक विराट बृहस्पति यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। अति उत्तम, अति सुंदर। इस यज्ञ के यज्ञ पुरुष के रूप में ये आपको आमंत्रित करने आए हैं। हे ब्रह्मा जी, वैसे जगत में जब भी कोई शुभ या अशुभ कार्य हुआ है, तब तब आप सदैव देव समाज और ऋषियों के साथ शिवजी को अगुवा बनाकर लाए।
परंतु आज आपके साथ शिवजी नहीं आए। आप तो भलीभांति जानते हैं कि शिवजी तो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। उनके होते हुए हम इनके यज्ञ के अधिष्ठाता कैसे बन सकते हैं? यही मैंने दक्ष को समझाया था भगवान, कि बिना शिव के हमें और आपको दी गई सभी आहुतियां निष्फल होंगी, क्योंकि हम तीनों के बिना यह सृष्टि अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी रहेगी। हे दक्ष, तुम तो वेदों के ज्ञाता हो। शिवजी के बिना यज्ञ में डाली गई आहुति राख में डाले गए घी के समान है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जगत में जो अमंगल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण तुम्हारे द्वारा किए गए शिव का अपमान ही है। अतः दक्ष, मेरा कहा मानकर शिव को दिया अपना शाप वापस ले लो। शिवजी से क्षमा मांग लो। हमारे भोले भंडारी तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे और हम भी तुम्हारे आमंत्रण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेंगे। हे भगवान, मैं आपकी बात को हृदय से मान देता हूं, परंतु शिव तो संहार के देवता हैं। उनका कार्य तो संहार करना है और किसी भी प्राणी को संहार से कभी प्रीति नहीं होती है। जगन्नाथ, आप तो जगत के पालनहार हैं, हमारे इष्ट देव हैं, इसीलिए हम आपको अपने यज्ञ का अदिष्ट दाता बनाना चाहते हैं। अतः आप हमारी विनती स्वीकार करें। हे दक्ष, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों ही सृष्टि के प्रधान देवता हैं। जब ब्रह्मा जी ने जगत कल्याण के लिए यज्ञ की कल्पना की थी, तो हम तीनों को ही यज्ञ का आधार बनाया था। तुमने हमसे निवेदन किया है, तो हम यज्ञ पुरुष अवश्य बन जाएंगे। परंतु शिवजी के बिना हम और ब्रह्मा जी तुम्हारे यज्ञ में मात्र सजावट होंगे। हे दक्ष, यदि तुम अपने यज्ञ को वास्तव में मंगलकारी बनाना चाहते हो, तो शिवजी को आदरपूर्वक बुला लेना। अन्यथा शिवजी के बिना न भूतकाल में यज्ञ हुए थे, न वर्तमान में होंगे और ना ही भविष्य में हो पाएंगे। ये स्मरण रखना। हे भगवान, जहां तक दक्ष प्रजापति का प्रश्न है, वो तो शिव से भी अधिक भोले भाले और उदार हैं। और फिर इनका और शिवजी का विवाद तो एक घरेलू विवाद है। ये ससुर हैं उनके और वो जमाई हैं इनके। अब आप कृपया हमें स्वीकृति दीजिए, उसके बाद हम दक्षराज को साथ लेकर शिवजी के पास जाएंगे और उन्हें मना लेंगे। बस आप और ब्रह्मा जी की स्वीकृति मिलने पर हमें महादेव को मनाने का एक उचित बहाना और मिल जाएगा। हाँ भगवान, शिव को सम्मान देने के लिए तो इन्होंने अपनी पुत्री सती उन्हें प्रदान की थी, और पुत्री देने के कारण वो अब इनके पुत्र समान हैं। यदि उसके पश्चात भी वो रूठे रहेंगे, तो अवसर मिलते ही हम उनके चरणों में झुककर उन्हें मना लेंगे। वो दिन निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा, जब दक्ष के हृदय में शिवजी वास करेंगे। इसका अर्थ है कि आपने यज्ञ का अधिष्ठाता बनने का वचन इन्हें दे दिया। निसंदेह हमने वचन दिया है, हम वचनबद्ध हैं। पूज्य वरो, आप दोनों के परामर्श को मानकर ही हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें देव, दानव, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पत्तों और यहां तक कि काले कुत्ते को भी निमंत्रण दिया है। परंतु उस पाखंडी शिव को नहीं। अति सुंदर, अति उत्तम कार्य किया है भ्राताश्री। हां, असभ्य शिव को उसकी मर्यादा का ज्ञान कराने के लिए उसका तिरस्कार ही एकमात्र उपाय था, सो हमने कर दिया। भ्राताओं, जिस दिन वो दीनहीन हमारे चरणों में आत्मसमर्पण करके अपने अस्तित्व की भिक्षा मांगेगा, उसी दिन हमारा हृदय शीतल होगा।
राज्य